सुनो, एक सवाल है। क्या तुम भी जिंदगी के पीछे भाग रहे हो जैसे कोई हिरण जो छाया को पकड़ने की कोशिश में थक जाए? या तुम जिंदगी को जीना चाहते हो, हर पल को, हर सांस को, जैसे कोई फूल जो सुबह की ओस में खिलता है? अगर तुम्हारा जवाब दूसरा है तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। लेकिन चेतावनी देता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी वही नहीं रहेगी। तुम या तो बदल जाओगे या फिर हमेशा ये सोचते रहोगे कि काश मैंने उस दिन वो कहानी पूरी सुनी होती। ये कहानी है विकास की। एक दिन गांव का बाजार रात के सन्नाटे में डूबा था। विकास अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान के बाहर बैठा था, हाथ में हिसाब की पुरानी बही लिए। उसका चेहरा उदास था, जैसे कोई दिया जो बुझने की कगार पर हो। दुकान घाटे में थी। ग्राहक अब शहर की चमक दमक वाली दुकानों की ओर भाग रहे थे। विकास ने सोचा, बस अब और नहीं, ये दुकान बंद कर देता हूं। तभी उसका दोस्त सुमित साइकिल पर आता दिखा। विकास, ये क्या हाल बना रखा है? तू तो गांव का सबसे होशियार लड़का था। विकास ने गहरी सांस ली। सुमित, सब खत्म हो गया, ग्राहक नहीं आते, मैं हार गया। सुमित ने विकास का हाथ पकड़ा और उसे हिलाया। यार, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? तुझे क्या हो गया? विकास ने रूंधे गले से कहा, सुमित, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा व्यापार डूब गया। मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती। मेरे बच्चे मुझसे शर्मिंदा हैं। मैं और क्या करूं? सुमित ने गहरी सांस ली और कहा, सुन, मैंने सुना है सावथी के जंगल में एक महात्मा रहते हैं, गौतम बुद्ध। लोग कहते हैं उनकी एक बात जिंदगी बदल देती है। चल, उनसे मिल। विकास ने हंसकर टालने की कोशिश की। सुमित, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई बाबा मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। लेकिन सुमित ने जिद पकड़ ली। विकास, तू मेरे साथ चल। अगर कुछ नहीं बदला तो मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक मौका दे। विकास का मन डगमगा रहा था। उसने सोचा, शायद ये मेरी आखिरी कोशिश है। अगर ये भी नाकाम रहा तो फिर। उसने सुमित को हाँ कहा। अगली सुबह विकास बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। सुमित उसे जंगल के रास्ते तक छोड़ गया, लेकिन आगे का रास्ता विकास को अकेले तय करना था। सावथी के जंगल घने और रहस्यमय थे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। विकास भटक गया। उसे दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा शायद सुमित की बात मानना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी एक मोड़ पर उसने एक बरगद का पेड़ देखा। पेड़ के नीचे एक शख्स बैठा था, जिसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। उसके पास एक और व्यक्ति था जो शायद उसका शिष्य था। विकास को लगा जैसे समय थम गया हो। वो शख्स कोई और नहीं, गौतम बुद्ध थे और उनके साथ थे उनके प्रिय शिष्य आनंद। विकास ने कांपते कदमों से आगे बढ़कर कहा, महात्मन, मैं हार चुका हूं। मेरा व्यापार, मेरा परिवार, मेरा मन, सब टूट गया है। क्या आप मेरी जिंदगी बदल सकते हैं? बुद्ध की आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, विकास, जिंदगी एक नदी है। तुम उसे पकड़ने की कोशिश में डूब रहे हो। अगर तुम उसे जीना सीख लो तो वो तुम्हें किनारे तक ले जाएगी। मैं तुम्हें 10 ऐसी आदतें सिखाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को हार से जीत तक ले जाएंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सचमुच बदलना चाहते हो? विकास का मन अभी भी शक में था। क्या ये महात्मा सच में उसकी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ बातें हैं? लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने हाँ कहा और उस रात से उसकी यात्रा शुरू हुई। आइए सुनते हैं वो 10 आदतें जो विकास ने बुद्ध से सीखी और जो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती हैं। पहली आदत, सुबह जल्दी उठें। विकास को सुबह उठना सबसे मुश्किल काम लगता था। वो रात रात भर हिसाब किताब में उलझा रहता और सुबह सूरज चढ़ने के बाद ही बिस्तर छोड़ता। बुद्ध ने उसे जेतवन मठ में बुलाया। सुबह का समय था। पक्षी चहचहा रहे थे और भिक्षु ध्यान में डूबे थे। बुद्ध ने कहा, विकास, अगर तुम दिन की शुरुआत से पहले नहीं जागे तो तुम हमेशा पीछे रहोगे। अष्टांगिक मार्ग का सही प्रयास कहता है, सुबह जल्दी उठो और अपने मन को जीत लो। विकास ने हंसते हुए कहा, महात्मन, ये तो आसान है, मैं कल से सुबह उठूंगा। लेकिन अगले दिन जब आनंद उसे जगाने आया, विकास ने तकिए में मुंह छुपा लिया और बोला, बस 5 मिनट और। आनंद ने हल्के से हंसकर कहा, विकास, बुद्ध कहते हैं जो अपने बिस्तर को हरा देता है
वो जिंदगी की हर जंग जीत सकता है। विकास ने हिम्मत की। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और बुद्ध के साथ गंगा किनारे ध्यान करने बैठा। उस दिन उसे लगा जैसे उसका मन एक साफ झील बन गया हो। बुद्ध ने बताया, सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय की बात नहीं, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति को जगाता है। जो सुबह की शांति में अपने दिन की शुरुआत करता है वो हर काम में आगे रहता है। विकास ने इसे अपनाया। उसने हर दिन अलार्म को 5 मिनट पहले सेट किया। कुछ ही हफ्तों में वो सुबह जल्दी उठकर अपनी दुकान की योजना बनाने लगा। उसका व्यापार फिर से चल निकला, क्योंकि अब वो दिन का हर पल इस्तेमाल करता था। दूसरी आदत, हमेशा कुछ नया सीखें। विकास को लगता था कि व्यापार में वो सब जानता है। बुद्ध ने उसे बोधगया ले गए, जहां वो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। वहां एक गांव था जहां लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बुद्ध ने कहा, विकास देखो, ये कुम्हार हर दिन कुछ नया सीखता है। नई मिट्टी, नया डिजाइन। प्रज्ञा यानी बुद्धि तब बढ़ती है जब तुम सीखने की भूख रखते हो। विकास ने कहा, महात्मन, मुझे और क्या सीखना है? मैं तो पहले से सब जानता हूं। बुद्ध ने हंसकर कहा, तो चल एक बर्तन बनाकर दिखा। विकास ने कोशिश की, लेकिन उसका बर्तन टेढ़ा मेढ़ा बन गया। गांव के बच्चे हंसने लगे। विकास शर्मिंदा हो गया। बुद्ध ने कहा, जो सोचता है कि वो सब जानता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। मैंने राजा से लेकर रैदास तक सबकी बात सुनी। हर दिन कुछ नया सीखो। विकास ने इसे चुनौती माना। उसने कुम्हार से बर्तन बनाना सीखा। उसने नई व्यापारिक तरकीबें सीखीं, जैसे दूर के शहरों में माल बेचना। उसने ग्राहकों की जरूरतें समझीं और नए सामान लाने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी दुकान सावत्थी की सबसे मशहूर दुकान बन गई। बुद्ध की बात सही थी, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। तीसरी आदत, कम बोलें, ज्यादा सुनें। विकास को बोलने की लत थी। वो बाजार में सबसे ज्यादा चिल्लाता, ग्राहकों से बहस करता। एक दिन बुद्ध ने उसे सावत्थी के जंगल में ले जाकर कहा, विकास, इस जंगल को सुन। पेड़, पक्षी, हवा सब कुछ बोलता है, लेकिन जो सुनता है वही समझता है। अष्टांगिक मार्ग की सही वाणी कहती है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। विकास ने कोशिश की, लेकिन उसका मन चंचल था। वो बीच बीच में बोल पड़ता। एक दिन बुद्ध ने उसे एक भिक्षु के साथ बाजार भेजा। भिक्षु ने पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ सुना। जब एक ग्राहक ने गलत दाम बताया, भिक्षु ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर सही दाम बताया। ग्राहक तुरंत मान गया। विकास हैरान था। बुद्ध ने कहा, जो कम बोलता है उसकी बात में वजन होता है। तुम्हारा मुंह तुम्हारी ताकत है, लेकिन तुम्हारे कान तुम्हारी बुद्धि है। विकास ने इसे अपनाया। उसने ग्राहकों की बातें सुनना शुरू किया, उनकी जरूरतें समझी। उसकी दुकान अब सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने की जगह बन गई। एक बार एक ग्राहक ने उससे कहा, विकास, तुम्हारी बातों में अब सुकून है। विकास को बुद्ध की सीख का असर दिख रहा था। चौथी आदत, न बोलना और मना करना सीखें। विकास को हर किसी को हाँ कहने की आदत थी। दोस्त बुलाते तो वो घूमने चला जाता। कोई उधार मांगता तो दे देता, भले ही उसे नुकसान हो। बुद्ध ने उसे जेतवन मठ में बुलाकर कहा, विकास, आत्मसंयम का मतलब है गलत चीजों को न कहना। अगर तुम अपनी मंजिल की ओर चलना चाहते हो तो गलत रास्तों को मना करना सीख। एक दिन विकास के दोस्त उसे शराब खाने ले गए। विकास ने हिम्मत की और कहा, नहीं, मुझे अपने व्यापार पर ध्यान देना है। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले, अरे, बुद्ध का भक्त बन गया। विकास को बुरा लगा, लेकिन बुद्ध ने कहा, जो अपनी राह पर चलता है उसे दुनिया की परवाह नहीं होती। मैंने राजमहल छोड़ा क्योंकि वो मेरी मंजिल नहीं था। तुम्हारी मंजिल क्या है? विकास ने इसे दिल से लिया। उसने फालतू खर्चों, गलत संगत और बेकार के कामों को मना करना शुरू किया। एक बार एक पुराने ग्राहक ने उससे जबरदस्ती सस्ता माल मांगा। विकास ने शांति से कहा, माफ करें, ये मेरे व्यापार के लिए ठीक नहीं। ग्राहक गुस्सा हो गया, लेकिन बाद में उसने विकास की ईमानदारी की तारीफ की। विकास का मन हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पांचवी आदत, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखें। विकास को रिस्क लेने से डर लगता था। अगर कोई नया व्यापार शुरू करने की बात होती तो वो सोचता, अगर मैं फेल हो गया तो। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। विकास,
जब मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा, मुझे डर था कि दुनिया मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन मैंने रिस्क लिया, क्योंकि अनित्यता का नियम है, सब कुछ बदलता है। जो रिस्क नहीं लेता वो हमेशा वही रहता है। विकास ने हिम्मत की। उसने एक नया व्यापार शुरू किया, दूर के गांवों में मसाले बेचने का। शुरुआत में नुकसान हुआ, ग्राहकों ने माल वापस किया, बोले ये मसाले अच्छे नहीं। विकास निराश होकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने हंसकर कहा, विकास, नुकसान तुम्हारा गुरु है, उससे सीख। विकास ने हार नहीं मानी। उसने मसालों की क्वालिटी सुधारी, नए बाजार खोजे। कुछ ही महीनों में उसका मसाला सावथी से लेकर कोसल तक मशहूर हो गया। बुद्ध ने कहा, रिस्क लेना आग में कूदने जैसा है, लेकिन जो कूदता है वही नया रास्ता बनाता है। विकास को अब डर नहीं लगता था। उसने सीख लिया कि रिस्क के बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। छठी आदत, अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। विकास का मन हमेशा भागता रहता था, कभी धन की चिंता, कभी परिवार की, कभी ग्राहकों की। बुद्ध ने उसे गंगा किनारे ले जाकर कहा, विकास, सही स्मृति का मतलब है अपने मन को समझना। हर दिन कुछ पल निकाल और खुद से पूछ, मैं कहां हूं और कहां जाना चाहता हूं। विकास ने कोशिश की। हर सुबह वो गंगा किनारे बैठता और अपने मन की सुनता। उसे एहसास हुआ कि वो धन के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसे सुकून चाहिए था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, महात्मन, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, विकास, अपने मन को एक दोस्त बनाओ, उससे बात कर जैसे मैं अपने मन से करता था। विकास ने अपने लक्ष्य साफ किए। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ धन नहीं बल्कि लोगों का भरोसा कमाएगा। उसने अपनी दुकान में गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देना शुरू किया। गांव वाले अब उसे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि मददगार मानने लगे। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को समझता है वो दुनिया को जीत लेता है। सातवीं आदत, निर्णय लेना सीखें। विकास हमेशा निर्णय लेने में हिचकता था। उसे अपनी दुकान बढ़ाने का मौका मिला, लेकिन वो डर गया कि कहीं और नुकसान न हो जाए। बुद्ध ने कहा, विकास, अष्टांगिक मार्ग का सही संकल्प कहता है, सही समय पर सही निर्णय लो। मैंने राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि वो मेरा सच था। तुम्हारा सच क्या है? विकास ने सोचा। उसने हिम्मत की और नई दुकान खोलने का निर्णय लिया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, ग्राहक कम थे और खर्चा ज्यादा। विकास घबरा गया, लेकिन आनंद ने उसे प्रेरित किया। विकास, बुद्ध कहते हैं, एक गलत निर्णय न लेने से बेहतर है कि सही निर्णय लो और उसे सही करो। विकास ने मेहनत की। उसने नई दुकान में अनोखे सामान लाए और धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। बुद्ध ने कहा, निर्णय लेना नदी में छलांग लगाने जैसा है। तुम्हें पहले कूदना होगा, तभी तुम तैरना सीखोगे। विकास ने सीख लिया कि निर्णय लेना ही जिंदगी को आगे बढ़ाता है। आठवीं आदत, समय को काम में लेना सीखें। विकास का समय फालतू बातों में बर्बाद होता था, दोस्तों की गपशप, बाजार की अफवाहें। बुद्ध ने उसे जेतवन मठ में बुलाया, जहां भिक्षु हर पल का हिसाब रखते थे। बुद्ध ने कहा, विकास, समय एक ऐसी नदी है जो कभी नहीं रुकती। सही आजीविका का मतलब है समय का सही इस्तेमाल। विकास ने देखा कि भिक्षु सुबह ध्यान करते, दिन में दूसरों की मदद करते और रात को शास्त्र पढ़ते। उसने भी अपने दिन की योजना बनानी शुरू की। उसने फालतू गपशप छोड़ दी और अपने व्यापार पर ध्यान दिया। एक दिन एक ग्राहक ने देर रात माल मांगा। विकास ने मना किया, बोला, मेरा समय अब मेरा है। ग्राहक हैरान था, लेकिन उसने विकास की मेहनत की तारीफ की। बुद्ध ने कहा, जो समय को पकड़ लेता है वो जिंदगी को जीत लेता है। विकास का व्यापार अब पहले से दोगुना हो गया, क्योंकि वो हर पल का सही इस्तेमाल करता था। नौवीं आदत, फालतू के लफड़ों को लात मारे। विकास के दोस्त उसे हमेशा बेकार की बातों में उलझाते थे, शराब खाने की दावत, गांव की गपशप। बुद्ध ने उसे मध्यम मार्ग की सीख दी। विकास, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाए उसे लात मार। एक दिन विकास के दोस्त उसे बाजार की अफवाहों में उलझाने लगे। विकास ने कहा, बस अब मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगा। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन विकास अडिग रहा। बुद्ध ने हंसकर कहा, विकास, जिंदगी एक बगीचा है। अगर तुम खरपतवार नहीं उखाड़ोगे तो फूल कैसे खिलेंगे? विकास ने फालतू नोटिफिकेशंस, गैर जरूरी दोस्ती और बेकार की आदतों को छोड़ दिया।
उसने अपने मोबाइल की तरह अपने मन को भी क्लीन किया। उसका मन अब साफ था, जैसे कोई आकाश जिसमें बादल हट गए हों। 10वीं आदत, पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए। विकास धन के पीछे भागता था, लेकिन उसे बचाना नहीं आता था। वो फालतू चीजों पर खर्च करता, जैसे महंगे कपड़े और गैर जरूरी सामान। बुद्ध ने उसे दान और संतोष की सीख दी। विकास, धन वो नहीं जो तुम इकट्ठा करते हो, बल्कि वो जो तुम बांटते हो। लेकिन पहले बचाना सीख, फिर इन्वेस्ट कर। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई, कैसे एक भिक्षु ने एक सिक्का बचाकर गांव के लिए कुआं बनवाया। विकास ने अपनी कमाई का हिसाब रखना शुरू किया। उसने फालतू खर्चे बंद किए और अपने व्यापार में इन्वेस्ट किया। उसने गांव के स्कूल के लिए दान दिया, जिससे बच्चे पढ़ सकें। गांव वाले उसे अब विकास भाई कहने लगे। बुद्ध ने कहा, जो संतोष से जीता है वही असली अमीर है। विकास का धन अब सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई का साधन बन गया। विकास की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी दुकान सावथी की शान बन गई। गांव वाले उसे सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा मानते थे। उसकी पत्नी और बच्चे अब उस पर गर्व करते थे। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मन, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विकास, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपने मन को बदला। तुम्हारे अंदर पहले से थी, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, ये थी विकास की कहानी और बुद्ध की वो 10 आदतें जो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती हैं। सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सुबह जल्दी उठकर, कुछ नया सीखकर, कम बोलकर, ना कहकर, रिस्क लेकर, अपने मन को समझकर, निर्णय लेकर, समय को पकड़कर, फालतू लफड़ों को छोड़कर और अपने धन को सही जगह लगाकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से शुरू करो, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, वो शक्ति तुम में है। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बुद्ध की तरह मुस्कुराते रहो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। धन्यवाद।